नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह तोमर। सर्दी अब अपने पूरे चरम पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में पारा गिरकर 3 डिग्री तक जा पहुंचा है और ठंड बढ़ने के साथ साथ फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ऐसा रक्षा कवच तैयार किया है जिसमें 3 डिग्री तापमान में भी लोगों को ठंड से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यूपी के इस प्लान को साकार करने में यूपी सरकार के तमाम अधिकारी भी जुट गए हैं। सर्द रातों में सड़क पर गश्त कर रहे योगी के अफसर। क्या है 3 डिग्री टॉर्चर में यूपी योगी कवच, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। तीन डिग्री टॉर्चर यूपी में योगी कवच। रैन बसेरों में पहुंचे योगी, बांटे कंबल, खिलाया खाना। ठंड प्रचंड, सीएम योगी का एक्शन। सर्द रातों में गश्त कर रहे योगी के अफसर। दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ने लगी है। देश के हर हिस्से में अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और शीतलहर शुरू होते ही सीएम योगी भी फुल एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। वैसे तो हर साल की तरह इस बार भी योगी राज में ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कमी न रह जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रैन बसेरों में पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सीएम योगी गरीबों को कंबल बांटते भी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यूपी के तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि कड़ाके की इस ठंड में कोई भी ठिठुरते हुए न नजर आए। सीएम योगी ने कहा, ठंड से बचाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। जरूरतमंदों की लिस्ट बनाकर सुविधा देंगे। लोगों को रैन बसेरों में हर सुविधा मिलेगी। सर्दी से बचने के लिए लोगों को कंबल बांटे जा रहे हैं। पहले चरण में 4 लाख कंबल बांटने का आदेश। सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानजनक आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर दिए गए हैं, जबकि शहर में किसी काम से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। डबल इंजन सरकार ने स्थानीय निकायों में रैन बसेरा बनाए हैं, विश्रामालय बनाए हैं। भीषण सर्दी जो आने वाली है, इसमें लोगों का बचाव के लिए उचित प्रबंधन हो सके, इसका निरीक्षण करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, पार्षद और अन्य सब के साथ मिलकर के आज कंबल वितरण के कार्यक्रम के साथ भी हम जुड़े हैं। 3 दिन पहले जब सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर गए थे, उस दौरान भी वो अचानक से गोरखपुर में बने रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने गोरखपुर के एक रेलवे स्टेशन के पास, कचहरी बस स्टेशन के पास, झूलेलाल मंदिर के पास बन रहे रैन बसेरों में पहुंचे। वहां ठहरे लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। इस दौरान सीएम योगी गरीबों को कंबल बांटते नजर आए। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। शहरी क्षेत्र में अपने व्यवसाय के लिए, पटरी व्यवसायी, कोई उपचार के लिए आता है, कोई अपने किसी कार्य से आया, वापस नहीं घर पहुंच पा रहा है, तो उसे रात्रि रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उसके पास बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो होटल में कमरा ले सके। लोकल स्तर पर धर्मशालाओं की जानकारी उन्हें नहीं होती है, तो आसान होता है कि वह रैन बसेरा में जाएं जहां निःशुल्क रहने की व्यवस्था होती है। तो ये गोरखपुर सिटी के अंदर, अन्य तमाम शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
हर साल की तरह इस साल भी ठंड से किसी व्यक्ति की मौत न हो, इसके लिए सरकार ने कई स्तरों पर इंतजाम किए और आने वाले समय में जनता और पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की भी व्यापक व्यवस्था की। साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि अपने अपने जिले में ठंड से बचाव के लिए हर जरूरी इंतजाम करें। जिसके बाद नोएडा से लेकर लखनऊ, कानपुर और बुलंदशहर तक प्रदेश के हर जिले में अधिकारी रैन बसेरों का निरीक्षण करते आए और 3 डिग्री टॉर्चर में हर तरफ यूपी में योगी कवच देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी के तमाम अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। बड़े बड़े अधिकारी खुद रैन बसेरों में पहुंचकर वहां से किए गए इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से सामने आई है, जहां देर रात बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह सड़क पर उतरकर सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। डीएम ने बुलंदशहर के साथ खुर्जा में बनाए गए तमाम रैन बसेरों का निरीक्षण किया। वो बाकायदा रैन बसेरों में रुके मुसाफिरों और बेघरों को वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। देखिए, जैसा जानते हैं पिछले 2-3 दिनों से ठंडक काफी बढ़ गई है। पूरे जनपद में 17 नगर पालिका पंचायतें हैं और सभी में 30 रैन बसेरे बनाए गए हैं। बुलंदशहर में 100 बेड का और खुर्जा में 50 बेड का अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें समस्त सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। आज मैं सारे एडीएम्स, सारे एसडीएम्स, तहसीलदार सभी निकल करके रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें जो लोग रुके हुए हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा जितने अलाव जल रहे हैं हमारे, उन पॉइंट्स को भी हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में और भी ठंडक बढ़ेगी। तो मेरा पूरा प्रयास है कि जो रैन बसेरे हों अच्छी हालत में हों, उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। जब कोई यात्री रैन बसेरे में रुकना चाहता है तो रैन बसेरे के कर्मचारी उस यात्री को गाड़ी से रैन बसेरे तक पहुंचाते हैं और निरीक्षण के दौरान शेल्टर होम में ठहरे लोगों ने बताया कि उन्हें रैन बसेरे में ठहरने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ हमेशा शेल्टर होम खुला रहता है, बल्कि साथ ही मौजूद स्टाफ उनकी सारी जरूरतें पूरी करता है। मैं यहाँ खुर्जा बस अड्डे पर खड़ा हूँ। यहाँ भी मैंने इनके स्टेशन मास्टर से बात की है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति देर रात आए, कैसे भी आए, क्योंकि रैन बसेरा पे जो संस्था चलाती है उसके पास एक गाड़ी है, उनका नंबर यहाँ लिखवा दें, वो उस बंदे को ले जा करके अपने रैन बसेरे में रुकवाएगी। रैन बसेरे में सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, कोई भी व्यक्ति इधर उधर ना सोए, वो हमारे रैन बसेरों में जाकर के रुके और उसकी सुविधा का लाभ उठाए। ठंड बढ़ने के साथ ही बुलंदशहर के डीएम और बाकी पुलिस अधिकारी जिले के तमाम रैन बसेरों का इसी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे हर किसी को सर्दी के सितम से बचाया जा सके। सर्दी के मौसम में योगी सरकार के अधिकारियों के एक्शन की ये तस्वीरें यूपी के हरदोई से सामने आई है, जहां डीएम मंगल प्रसाद सिंह ने जिले में ठंड से बचने के लिए इंतजाम किए हैं और उसका औचक निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी सबसे पहले श्री चंद्र बारात घर में बने रैन बसेरे और अलाव का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्होंने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को देखा और नगर पालिका के संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया कि रैन बसेरे के गेट पर एक बैनर लगवाया जाए, जिससे लोगों को इसकी जानकारी हो सके। इसके बाद वो शहर के बाकी रैन बसेरों में पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बात की। इस दौरान डीएम ने एक ऐसे यात्री को देखा जो बीमार लग रहा था। ऐसे में डीएम ने उसके लिए दवा मंगवाने के बारे में पूछा। इसके बाद हरदोई डीएम ने निर्देश दिया कि बीमार यात्रियों को तत्काल दवा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही साफ सफाई में किसी भी प्रकार की कोताही न की जाए। हरदोई के डीएम के मुताबिक जिले में इस सीजन अब तक 25,000 से ज्यादा कंबल बांटे जा चुके हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, हर जरूरतमंद तक कंबल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही हरदोई प्रशासन जगह जगह अलाव की व्यवस्था करवा रहा है, जिससे कड़ाके की इस ठंड में किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब वर्तमान में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ती हुई ठंड से बचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और जो महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है या ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां लोग आके रात में रुकना चाहें, उन स्थानों पर रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। कल रात में मैंने इसका निरीक्षण भी किया। नगर पालिका परिषद हरदोई क्षेत्र में अभी 3 रैन बसेरे हैं यहाँ, एक रेलवे स्टेशन, एक बस स्टैंड और एक पीडब्ल्यूडी तिराहा के पास में है। रैन बसेरा में कल देखा हमने, लोग रुके हुए थे, उनसे बातचीत किया। वहाँ मेडिकल की भी फैसिलिटीज़ है, खाने की भी सुविधा है। अगर कोई ऐसा यात्री आता है रात में जो वहाँ रुकना चाहता है और उसको खाने की कोई व्यवस्था है, नहीं खाना पाया, तो उसे खाने की भी व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। और कोशिश ये है कि रोडवेज या रेलवे स्टेशन या किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे चौराहा तिराहा पे कोई आदमी
रात में न रुके, वो आके रैन बसेरे में रुके, जिससे उनको हम ठंड से बचा सकें। योगी सरकार के आदेश के बाद से प्रदेश के तमाम जिलाधिकारी एक्शन में आ गए हैं। ये तस्वीरें यूपी के महोबा से सामने आई है, जहां कड़कड़ाती ठंड के बीच जिलाधिकारी ने देर रात बचाव को लेकर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान डीएम मृदुल चौधरी का संवेदनशील और मानवीय चेहरा देखने को मिला। निरीक्षण के दौरान डीएम को सड़क किनारे ठंड में भूखे पड़े एक बुजुर्ग दंपति मिले, जिन्हें तुरंत रैन बसेरे पहुंचाया गया और नगरपालिका को उनके भोजन की व्यवस्था का आदेश दिया गया। सरकार के भी यही इंस्ट्रक्शन है और मंशा है कि कोई भी ऐसा आदमी ना हो जिसको मजबूरी में बाहर सोना पड़े खुले आसमान के नीचे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं रात को निकला हूं और देखने की अगर कोई व्यक्ति है जो किसी मजबूरी में बाहर अगर है तो उसके लिए हमने रैन बसेरे उपलब्ध कराए हैं और जगह जगह हम प्रचार भी कर रहे हैं अपने रैन बसेरों के बारे में, और उसमें हमने उपयुक्त सुविधाएं भी दी हैं, पानी, शौचालय, और अगर लोगों को और भी किसी तरीके की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हम पूरी करेंगे। कि हमने अलाव लगाए हैं और अभी सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, अभी उस लेवल की सर्दी नहीं है, आप भी देख रहे हैं, बट हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी खुली आसमान के नीचे रहे, तो उसके लिए हमने रैन बसेरे प्रोवाइड कराए हैं। यूपी के मऊ में भी आधी रात में रैन बसेरे के निरीक्षण की तस्वीरें सामने आई। यहाँ डीएम प्रवीण कुमार ने शीतलहर बढ़ने के साथ अस्थायी एवं स्थायी रैन बसेरों का अचानक से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बस अड्डे एवं जिला अस्पताल में स्थापित रैन बसेरों का निरीक्षण के दौरान वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था, बाथरूम आदि की जानकारी ली। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों से भी उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मांगी। सीएम योगी के आदेश के बाद मऊ के डीएम ने रैन बसेरे के साथ ही रेलवे स्टेशन, रोडवेज और जिला अस्पताल के परिसर का निरीक्षण कर जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। साथ ही रैन बसेरों के संचालकों को शीतलहरी को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में बेड और बाकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने को कहा। शासन का भी निर्देश है और प्रत्येक वर्ष यहाँ से लोग निकलते हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, एडीएम है, एसडीएम साहबान है, सभी तहसीलदार हैं, इन सबको निर्देश है कि सब लोग शीतकाल में रात में निकलें, सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति को ठंडक में ना रहना पड़े। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उनको रैन बसेरे के बारे में जानकारी ले, रैन बसेरे में ले जाए। किसी व्यक्ति के पास अगर ऐसा है कि कंबल नहीं है, रजाई नहीं है या इस टाइप की व्यवस्था है कि उनको तत्काल उसकी नीड है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। हर जगह ठंडक को लेकर के मुस्तैदी से व्यवस्था चल रही कि नहीं चल रही है, ये देखने के लिए आज हम निकले हुए हैं और हम लोग की टीम रेगुलर निकलती रहेगी ताकि मऊ में इस प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। यूपी के इटावा में भी अधिकारी रैन बसेरों का निरीक्षण करते नजर आए। इटावा के उप जिलाधिकारी कुमार सत्यम जीत ने नगर क्षेत्र में मौजूद रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां रुके यात्रियों से उनका हालचाल जाना। यहाँ पर 19 बेड है, 18 रजाई हैं और अद्दर हैं, 18 उसमें गद्दे हैं और इसके बाद इसमें यहाँ पर चदरा है वो 18 हैं। ये हैं यहाँ पर इसी तरीके से व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 4 आते, कभी 10 आते, कभी बढ़ जाते हैं, वो तो 10 यानी कि शाम को 7 बजे से लेकर के और रात में 10, 11, 12 बजे तक करीब लमसम 15 से 20 आदमी आ जाते हैं। सर्द रात में एसडीएम करीब 2 घंटे तक इसी तरह रैन बसेरों का निरीक्षण करते रहे। दरअसल यूपी के कई शहरों में तापमान गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। 13 दिसंबर की रात रामनगरी अयोध्या का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्रदेश के कई और जिलों में भी तापमान 3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, जो इंसानी शरीर के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। 3 डिग्री या फिर उससे नीचे तापमान जाने पर हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। बाजू, हाथ, पैर की ब्लड वेसल्स अकड़ने लगती है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते। कुछ लोगों को सर्दी से त्वचा पर रिएक्शन भी होता है। स्किन में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। त्वचा कठोर और रूखी हो जाती है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों पर ज्यादा असर पड़ता है। ऐसे में यूपी में किसी को 3 डिग्री के इस टॉर्चर से ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में ठंड से निपटने के तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि योगी राज में हर काम जनता के लिए किया जाता है और वो विधानसभा में भी ये कह चुके हैं कि वो नौकरी करने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने आए हैं। जनता के लिए जो भी जरूरी बन पड़ेगा योगी सरकार जरूर करेगी और कड़ाके की इस ठंड में योगी का रक्षा कवच यूपी के लोगों को ठंड से बचाने का काम कर रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार्ड हिंदुत्व के साथ साथ अपनी सख्त छवि के लिए भी जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी का नाम सुनते ही माफिया और अपराधियों का खून सूख जाता है। आपने कई बार मुख्यमंत्री योगी को चेतावनी देते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसे मौके भी आते हैं जब मुख्यमंत्री योगी का अलग ही रूप दिखता है। खासकर छोटे बच्चों को देखकर सीएम योगी भी बच्चा बन जाते हैं और ऐसे कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि ये रिपोर्ट हम जरूर आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।